नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके और पूरा स्टैटिक जीके हम लोग कवर करेंगे। तो आज ये पहला क्लास है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। एक और चीज़ बता दें कि स्टैटिक जीके जो होता है वो सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक जीके आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो देखिए, सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो है तबला। आप लोग इमेज में देख सकते हैं तबला कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि तबला वादक कौन कौन है, कौन कौन से व्यक्ति तबला बजाते हैं और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है पेपर में, ये भी बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहला व्यक्ति है अल्लाह रखा खान। जाकिर हुसैन, ये भी एक तबला वादक है और इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला हुआ है। इनको पद्मश्री कब मिला हुआ है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, मैं बता देता हूँ। इनको पद्मश्री मिला हुआ है 1998 में और पद्म भूषण मिला हुआ है 2002 में और पद्म विभूषण मिला हुआ है 2023 में। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। अगला है वो है किशन महाराज, इनका भी संबंध तबला वादक से ही है। फिर है समता प्रसाद, इनको गुदई महाराज भी बोला जाता है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फैज खान, स्वप्न चौधरी। अब देखिए, जो स्वप्न चौधरी हैं इनको पद्मश्री 2019 में मिला हुआ है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे तबला वादक हैं, इनका संबंध तबला से है। और भी व्यक्ति हैं जैसे कि अनोखे लाल मिश्र। अनोखे लाल मिश्र का भी संबंध तबला से है। पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, ये सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति मैंने अभी बताया, इन सभी का संबंध है तबला से। ठीक है, और एक चीज कि जो भी दोस्त अगर नोट नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं पीडीएफ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे उनको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला ये देखते हैं वाद्य यंत्र क्या है। एक और व्यक्ति रह गए जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं तबला वादक में, बातुल बेगम। ये स्टार मार्क कीजिएगा, इस बार पेपर में यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है क्योंकि इनको हाल ही में मिला हुआ है पद्मश्री 2025 में ही। तो यहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस हैं कि बातुल बेगम का संबंध किससे है, तो तबला वादक से। ठीक है, अगला वादक है सितार। अब देखिए, सितार किस प्रकार का होता है, तो सितार आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक सितार है। ठीक है, इस प्रकार से सितार होता है। अब देख लेते हैं सितार से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो सबसे प्रमुख नाम जो है सितार वादक में वो है पंडित रविशंकर का, और बहुत बार पूछता भी है। पंडित रविशंकर, इनका संबंध जो है वो सितार से है और इनका एक आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक किनकी आत्मकथा है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये है पंडित रविशंकर का। भारत रत्न इनको मिला हुआ है 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में मिला है और पद्म भूषण इनको मिला है 1967 में, और संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिला हुआ है 1962 में। इन्हीं की एक लड़की है अनुष्का रविशंकर, ये भी क्या है, एक सितार वादक हैं। उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शहीद परवेज, राजीव जनार्दन, ये सभी व्यक्ति सितार वादक हैं। और व्यक्ति हैं जैसे कि कुशल दास। कुशल दास का भी संबंध सितार से है। हरिविंदर कुमार शर्मा, इनको साहित्य नाटक अकादमी 2023 मिला हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जितने भी लोगों को हाल ही में पुरस्कार मिला है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं से प्रश्न पूछ देता है कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे हरिविंदर कुमार शर्मा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक है भरत गुप्त सुरबहार, ये भी सितार से संबंधित हैं। तो ये आपके हो गए सितार वादक। अगला ये वाद्य यंत्र देख लेते हैं क्या है। तो अगला यंत्र है बांसुरी। उससे पहले एक चीज बात इसमें रह गया है कि जो भरत गुप्ता सुरबहार है ना, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला है, पद्मश्री 2025 में मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जितने भी लोग को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है 2025 में, वहां से प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में इस साल। अगला यंत्र है वो है बांसुरी। अब देखिए, बांसुरी जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? प्रेम का। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक बांसुरी यंत्र है। अब देखिए, बांसुरी से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया का। किसका? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है, और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 2000 में, और पद्म भूषण मिला है 1992 में। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। अगले व्यक्ति हैं वो है पन्ना लाल घोष, इनको बोलते हैं अमल ज्योति घोष भी। ठीक है। बी कुंजमणि, इनका संबंध भी बांसुरी से है। एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, इन सभी का संबंध भी किससे है? सितार से। राकेश चौरसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राकेश चौरसिया को यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इनको ना ग्रेमी मिला हुआ है, ग्रेमी अवार्ड होता है, इनको मिला हुआ है 2024 में ये। चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है भानु मजुमदार का, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2025 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कि अभी बताया मैंने, जिन व्यक्ति को कोई भी पुरस्कार मिला है 2025 में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पद्मश्री 2025 भानु मजुमदार को मिला है, और ये एक बांसुरी वादक है। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है ये आपका शहनाई। देखिए, शहनाई जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं शहनाई में वो हैं बिस्मिल्लाह खान। क्यों बिस्मिल्लाह खान सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुका है, यानी जो भारत का चारों पुरस्कार है, उच्च पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये इनको मिल चुका है। तो देखिए, जो बिस्मिल्लाह खान है इनका तो संबंध शहनाई से है। तो सबसे पहले इनको पद्मश्री मिला था 1961 में, फिर पद्म भूषण मिला है 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, और भारत रत्न मिला 2001 में। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई बजाए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है, कभी कभी यही प्रश्न पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर शहनाई किसने बजाया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। ठीक है। अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक इकलौती महिला हैं जो शहनाई बजाती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि मात्र एक महिला हैं जो क्या बजाती हैं? शहनाई बजाती हैं। अगला यंत्र देखते हैं, तो अगला यंत्र है आपका बीना। ठीक है, क्या है? बीना। देखिए, बीना कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप देखेंगे कि सरस्वती जो माँ होती हैं, विद्या की देवी, उनके हाथ में भी बीना होगा, आपने देखा होगा इमेज में। और जो समुद्रगुप्त था ना, वो बीना बजाया करता था। समुद्रगुप्त क्या करता था? बीना बजाया करता था। औरंगजेब भी बीना बजाने में माहिर था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि समुद्रगुप्त कौन सा यंत्र बजाता था, या औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाने में माहिर था, ये प्रश्न बनता है। तो ये आप लोग स्टार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं स्टार करके बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादा चांस है आने का, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछता है। एस बालचंद्रन, इनका भी संबंध किससे है? बीना से। कृष्णा भागवतर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब हैं अगले व्यक्ति, वो हैं बदरुद्दीन डागर। बदरुद्दीन डागर भी क्या है? एक बीना वादक हैं। इमानी शंकर शास्त्री, जयंती कुमारेश, बीना घनमल, डी बालकृष्णम, ये सभी व्यक्ति बीना बजाते हैं, बीना वादक हैं। ठीक है, इनका संबंध बीना से है। अगला वाद्य यंत्र है वो है सरोद। अब देखिए, जो सरोद होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, लगभग मतलब बीना से मिलता जुलता है, ये इस प्रकार का कुछ होता है। अब सरोद वादक कौन कौन से हैं जिनका संबंध सरोद से है?
तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है इसमें है अमजद अली खान का, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। और इनके दो पुत्र भी हैं, अमजद अली खान के दो पुत्र भी हैं, एक है अमन अली खान, एक है आयान अली खान, सॉरी अमन अली खान नहीं, आयान अली खान, लिखने में तो नहीं आ रहा है, पेन नहीं चल रहा है सही से, तो मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है आयान अली खान और दूसरे हैं अमन अली खान, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, अमजद अली खान के दो पुत्र हैं, अमान अली खान और आयान अली खान, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछता है। जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान, इनका संबंध मेहर घराने से है। हाफिज खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, राजीव तारानाथ, विदुषी शरण, और ये भारत की पहली महिला सरोद वादक हैं। याद रखिएगा, जो विदुषी शरण है ना, ये भारत की पहली महिला सरोद वादक हैं। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या विदुषी शरण का पूछेगा कि किससे संबंध है, तो सरोद से है, ठीक है। तजेंद्र नारायण मजूमदार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको पद्म श्री हाल ही में ही मिला हुआ है 2025 में। तो ये सारे व्यक्ति का संबंध किससे है, सरोद से है। अगला पॉइंट देखते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर जो भी दोस्त देखना चाहते हैं, अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आराम से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं मृदंग। मृदंग होता है ड्रम, आप देख सकते हैं, ये आप सबको इन्हें देखा होगा मृदंग। अब मृदंग का संबंध किनसे है, कौन कौन से व्यक्ति मृदंग से संबंध रखते हैं, तो देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है टी गोपाल कृष्णन। फिर गुरुवैयर दोरोई, इनको पद्म श्री हाल ही में मिला हुआ है, तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरमन, पी मनिय्यर, राजना स्वामीनाथन, ये सारे व्यक्ति का जो संबंध है वो किससे है, मृदंग से है, ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है वायलिन। देखिए अब वायलिन आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का वायलिन यंत्र होता है। अब देख लेते हैं वायलिन का संबंध किनसे है, तो देखिए रागिनी शंकर, ये भी वायलिन बजाती हैं। एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, या इनको राजम भी बोलते हैं, संगीता राजन, कुनकेरी वैद्यनाथ, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन, ये सभी व्यक्ति जो हैं ये सारे के सारे कौन से वादक हैं, वायलिन वादक हैं। ये वायलिन से संबंधित रखते हैं। अगला जो यंत्र है वह है आपका संतूर। क्या है, संतूर। और देखिए संतूर कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है शिव कुमार शर्मा का। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर से है। और इनको पद्म श्री 1991 में मिला हुआ है और पद्म विभूषण मिला हुआ है 2001 में। और कौन कौन से व्यक्ति हैं, जैसे भजन सोपड़ी, इनका भी संबंध किससे है, आपका संतूर से है। सतीश व्यास और राहुल शर्मा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिव कुमार शर्मा और सतीश व्यास, ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है आपका रुद्र वीणा। देखिए एक होता है बीना और ये है रुद्र वीणा, ठीक है। अब रुद्र वीणा में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है उस्ताद सादिक अली खान का। कौन से व्यक्ति, उस्ताद सादिक अली, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसमें, ठीक है। बहाउद्दीन डागर और असद अली खान। देखिए असद अली खान को पद्म भूषण मिला हुआ है 2008 में। और ज्योति हेंगरे, इनका भी संबंध जो है वो रुद्र वीणा से है। अगला यंत्र जो है वो है आपका पखावज। देखिए पखावज जो होता है ना, कुछ ये लगभग तबला की तरह होता है, मृदंग की तरह मिलता जुलता होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें कुणाल पाटिल और केलूचरण महापात्रा। और देखिए केलूचरण महापात्रा का ना पखावज के साथ साथ मृदंग से भी संबंध है, तबला से भी है, और ये ओडिसी नृतक से भी, यानी ओडिसी नृत्य से भी संबंध रखती हैं केलूचरण महापात्र। अगले व्यक्ति हैं उस्ताद रहमान खान, कुदम सिंह, तोता राम शर्मा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तोता राम शर्मा,
क्योंकि कई बार प्रश्न बना हुआ है, CHSL CGL में भी तक पूछा हुआ है कि तोताराम शर्मा का संबंध किससे है। केलुचरण महापात्रा भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अगले व्यक्ति हैं पंडित भवानी शंकर। देखिए पंडित भवानी शंकर का भी संबंध किससे है, तो वो आपका पखावज से है। और इसमें और व्यक्ति हैं पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सभी व्यक्ति का संबंध पखावज से है। अगला जो आपका वाद्य यंत्र है वो है घट्टम। घट्टम एक प्रकार से ना घड़ा की तरह होता है, जिसपे ऐसे ताल मार के बजाया जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है TH विनायक राम, और इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है 1991 में। और एक और व्यक्ति का संबंध है इनसे घट्टम से, वो है EM सुब्रमण्यम। ये दो व्यक्ति हैं जो घट्टम बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र है वो है सारंगी। देखिए अब सारंगी कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। अब सारंगी वादक कौन कौन है, तो शाकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये चारों व्यक्ति का संबंध किससे है, सारंगी से है। ठीक है, और ये तार से बजाया जाता है इस यंत्र को। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्टिक दिया गया है। अगला वाद्य यंत्र जो है वो है नाद स्वरम। देखिए नाद स्वरम कुछ इस प्रकार का होता है, और ये नाद स्वरम की जो संबंधित व्यक्ति हैं वो है शेख चिन्ना, राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। इनका जो संबंध है वो है नाद स्वरम से। अब अगला वाद्य यंत्र देख लेते हैं तानपुरा। देखिए तानपुरा कुछ इस प्रकार का होता है वाद्य यंत्र, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये हैं भीमसेन जोशी और ये हैं MS सुब्बलक्ष्मी। भारत रत्न मिला हुआ इनको 2008 में, और इनको मिला हुआ 1998 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर अपने नोटबुक में PDF से नोट कर सकते हैं। अगला यंत्र है सूरबहार। देखिए सूरबहार कुछ इस प्रकार का होता है, और ये इमारत खान और अन्नापूर्ण खान होगा, ये शान लिख गया है पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये खान होगा। इन दोनों व्यक्ति का संबंध सूरबहार से है। और आज का आखिरी यंत्र और आज का आखिरी पॉइंट है गिटार वादक। देखिए तो वैजू धर्मजन और ब्रजभूषण कावारा, ये दोनों व्यक्ति का संबंध गिटार से, और गिटार आप सभी ने देख रखा होगा, इस प्रकार का यंत्र होता है। तो ये आपका था प्रमुख वाद्य एवं उनके वादक, वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।